Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nascindo Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब भारत और क्रोएशिया जैसे दो दोस्त हाथ मिलाते हैं तो चीन और पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ जाती है। आज हम एक ऐसी ही बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया क्रोएशिया दौरे की, जहां भारत और क्रोएशिया ने कई ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, ये सिर्फ कागजी समझौते भर नहीं हैं, बल्कि ये एक नए युग की शुरुआत क्या संकेत हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास हुआ क्रोएशिया की इस यात्रा में। दोस्तों, दोनों देशों ने कई अहम मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें सबसे ऊपर हैं रक्षा, व्यापार और तकनीक। पीएम मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक को उनके स्वागत के लिए दिल से आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत और क्रोएशिया लोकतंत्र और कानून के शासन जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को साझा करते हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। ईयू के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में क्रोएशिया का समर्थन और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम दोनों इस बात का समर्थन करते हैं कि यूरोप हो या एशिया, समस्याओं का समाधान रणभूमि से नहीं निकलता, डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही वही एकमात्र रास्ता है। अब बात करते हैं आर्थिक साझेदारी की, जो इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत और क्रोएशिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की मदद कर सकती हैं। उन्होंने कई ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां मिलकर काम किया जा सकता है। सोचिए, फार्मा, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स में दोनों देश सहयोग बढ़ाने वाले हैं। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल एक्स हैंडल से पीएम मोदी ने खुद पोस्ट करके कहा है कि हमारा लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और एक मजबूत भरोसेमंद सप्लाई चेन बनाना है। इसमें शिप बिल्डिंग, साइबर सिक्योरिटी ये भी शामिल हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये समझौते ऐसे समय में हो रहे हैं जब पूरी दुनिया चीन का एक मजबूत विकल्प तलाश रही है। इससे ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा बदलाव आ सकता है दोस्तों, और भारत इसमें एक बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन सिर्फ व्यापार ही नहीं, सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा था पीएम मोदी की इस यात्रा में। पीएम मोदी ने आतंकवाद को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों का विरोधी है। हम सहमत हैं कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली शक्तियों का विरोधी है। 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकी हमले पर संवेदनाओं के लिए हम प्रधानमंत्री जी और क्रोएशिया सरकार के हार्दिक आभारी हैं। ऐसे कठिन समय में हमारे मित्र देशों का साथ हमारे लिए बहुत मूल्यवान था। हम दोनों सहमत हैं कि आज के वैश्विक वातावरण में भारत और यूरोप की साझेदारी बहुत महत्व रखती है। आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को भारत में हुए आतंकवादी हमले पर क्रोएशिया के पीएम
प्लेंकोविक और उनकी सरकार ने संवेदनाएं व्यक्त की थी, जिसके लिए पीएम मोदी ने उनका आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में मित्र देशों का साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे खास बात यह है कि भारत और क्रोएशिया दोनों इस बात पर सहमत हैं कि समस्याओं का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता, बातचीत और कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है। हर देश की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना भी जरूरी है। ये एक ऐसा संदेश है जो आज की दुनिया में बहुत मायने रखता है। आप सोचेंगे कि क्रोएशिया का दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, क्रोएशिया यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। क्रोएशिया के साथ अच्छे संबंध होने से भारत को यूरोप में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। ये दौरा भारत और क्रोएशिया के संबंधों में एक नया अध्याय है, जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। तो देखा आपने, ये सिर्फ कुछ समझौतों की बात नहीं है दोस्तों, बल्कि ये भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका, मजबूत आर्थिक साझेदारी और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। ये समझौते व्यापार, रक्षा तकनीक और आतंकवाद से निपटने में सहयोग बढ़ाएंगे, जिससे दोनों देशों को बहुत फायदा होने वाला है। ये दौरा भारत के लिए कई मायनों में सफल रहा है और इसके फायदे हमें आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेंगे। भारतीय और क्रोएशियाई एक साथ मिलकर विकास की यात्रा पर साथ चलने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको क्या लगता है, भारत और क्रोएशिया की ये जो दोस्ती है, ये चीन और पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चिंता का विषय होगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचती रहें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।